नहीं चाहिए, और जहाँ पर इमदाद इतनी मिल रही है हुकूमत को तो सपोर्ट तो मिलना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए और इन्होंने बिजनेस बना लिया। ये मुकद्दस पैसे थे, एक तालीम और एक ये डॉक्टरी, इन्होंने लूट मार शुरू की है। आवाम को चाहिए क्वारंटीनर जो है ना घर में करे, क्योंकि अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि कोरोना वाले जो है ना डॉक्टर जो है सही एडवाइस नहीं कर रहे कस्टमर को, और ये जो है ना गलत सलत जो है ना टीके वगैरह लगाते हैं। हर एक बंदे को ये कहते हैं कि भाई इसको कोरोना वायरस हो गया है। तो खुद ना अस्पताल गया हुआ ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को किसी चीज़ का पता है कि कोई क्या ले रहा है कोई क्या रहा है। लोगों से जो सुन रहा है वो हम लोगों के कानों में आते हैं कि क्या लोग बोलते हैं। कोई बोलते हैं 20,000 रुपये एक टेस्ट का लेता है, कोई बोलते हैं 7,000 रुपये लेता है। तो हम लोग को कोई पता नहीं है। इसकी वजह यह है कि खुद तो गया ही नहीं, और बोलना आजकल जो लोगों का है वो एक अजीब सी कहानी बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आवाम की आहोबुका आप सुन रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है, और ये मैं किसी एक शहर, किसी एक सूबे या किसी एक इलाके की बात नहीं कर रही, पूरे मुल्क की बात कर रही हूँ। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं वो जाहिर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, लेकिन कुछ लोग साहिब इस्तिताअत नहीं भी होते, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं कि उनका मरीज की जान बच जाए। वो उधार कर्जा लेके किसी से अपने मरीजों को हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाते हैं। लेकिन नौबत यहां तक आ गई है कि कल हमने देखा कि फखरे आलम, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान का फख्र है, टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, पायलट हैं, सोशल वर्कर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, वो ट्वीट भी चला दें जी, उसमें उन्होंने लिखा कि आगा खान अस्पताल में मरीज के 10 दिन का बिल तकरीबन 17.5 लाख रुपए बना है। अब कोई जी-शऊर आदमी ये बताए कि इस वक्त जब खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल आगा खान, जिसको पाकिस्तान का सबसे बेहतर हॉस्पिटल कहा जाता है, ये सबसे हाई रेटेड हॉस्पिटल है, कोई भी शख्स 17 लाख रुपए कैसे देगा? शायद ये एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन आगा खान की जमीन के हवाले से हमें याद है कि हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और पूछा गया था कि क्या आगा खान अस्पताल रफाई जमीन पर है भी या नहीं, और अगर है तो फिर इसका क्या काम इससे लिया जा रहा है। आज इन्हीं तमाम मौजूआत पर हम जरा बात करेंगे कि निजी हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज की तो बातें बड़ी की जा रही होती हैं, लेकिन किस तरह की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी पब्लिक को, और क्या डिमांड कर रहे हैं फखरे आलम। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान का फखर, जैसे मैंने कहा, पायलट, सोशल एक्टिविस्ट, फनकार, होस्ट फखरे आलम ने हमें ज्वाइन कर लिया। जरा फखर से बात कर लेते हैं पहले कि जब भी हम देखते हैं इस तरह के सूरत हाल पैदा होती है तो हम देखते हैं कि वो बड़े पेश रहते हैं। अच्छा, फखर से हम बात करेंगे, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि आगा खान हॉस्पिटल की हिस्ट्री के हवाले से मैं किसी को यहां ब्लेम करने नहीं बैठी, किसी हॉस्पिटल से मेरी कोई जाती अनात नहीं है, लेकिन मेरे अपने मोबाइल पर भी हजारों की तादाद में लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है निजी हॉस्पिटल्स में, आप बराए मेहरबानी इनको चलाएं, इन चीज़ों को तो बिल्कुल चलाएंगे। लेकिन आगा खान अस्पताल की ज़मीन पर जो एक केस चल रहा था उसका क्या बना, और ये रफाही इदारा है या नहीं, इसकी अपडेट ले लेते हैं। मुमताज़ जमाली से हमारे रिपोर्टर है। सन 2019 में आखिरी हियरिंग इसकी हुई, उसके बाद शायद नहीं हुई है एज पर माई नॉलेज। ज़रा बात कर लेते हैं मुमताज़ से। मुमताज़, ज़रा ये बताइए कि ये आगा खान हॉस्पिटल का जो मामला चल रहा था, केस चल रहा था, ये कहां तक पहुंचा और क्या टर्निंग पॉइंट्स थे इसमें, और क्या चीजें फाइंडिंग्स में आ सकी थी? बहुत शुक्रिया सना हाशमी। वकील दुर मोहम्मद की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, जिनमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से उनको जो ज़मीन दी गई थी वो जो है फ़िलहाई कामों के तौर पर दी गई थी, लेकिन अब जो है आगा खान अस्पताल उनको तिजारती तौर पर इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने कॉलेजेस भी बनाए हैं और दीगर जो वहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ हो रही हैं, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी किए, और जहाँ पर आगा खान के जो पेशेंट वेलफेयर नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर अदालत पहुँचे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जब आपको ज़मीन जो है फिलहाई कामों के लिए दी गई है तो आप जो है ये तजारती काम वहाँ पर कैसे कर रहे हैं। और जिस जहाँ पर उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है पेशेंट वेलफेयर जो आगा खान के जानिब से पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम जो है फ्री में OPD लगाते हैं जहाँ पर पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज करते हैं, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि लोग हमारे पास बिल लेकर आते हैं, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, तो ये कैसा वेलफेयर है, जो कि जवाब ना दे सके पेशेंट वेलफेयर आगा खान का नुमाइंदा है। वहाँ पर अदालत
में जवाब ना दे सके। दरख्वास्त गुजार दुर मोहम्मद अली शाह का ये मौक़िफ़ है कि ज़मीन उनको जो है फ़िलहाली कामों के लिए दी गई है, लेकिन वहाँ पर तिजारती काम हो रहे हैं। एक एक पेशेंट से 10 से 20 लाख ले रहे हैं। गरीब बंदा जो है वो वहाँ पर जा नहीं सकता, अगर जाता है तो उनको हाथ में लाखों के बिल जो हैं वो थमाए दे रहे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि 1985 से लेकर अब तक उन्होंने कितने पेशेंट्स का जो है मुफ्त में इलाज करवाया है, वो रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। अच्छा मुमताज, ये आप इसकी ब्रीफिंग हमें हमारे नाज़रीन के लिए और भी बता दीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं कि ये लास्ट हियरिंग कब हुई है, क्योंकि देखें जो फलाही जमीनों पर तिजारती मराकज कायम हो गए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के नाम पर हो या दीगर और चीजों पर, तो इस केस की आखिरी हियरिंग कब हुई थी? जी देखिए, लॉकडाउन से पहले इनकी हेयरिंग हुई थी, जो आखिरी जो समाअत थी वो फरवरी तक मुलतवी हुई थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो अदालतें बंद हो गई, इसलिए उस केस की मजीद हेयरिंग ना हो सकी। लेकिन अब भी जो है ये केस अदालत में ज़ेर इल्तवा है और जो है वकला भी उनके साथ पेश होते हैं, लेकिन ताहाल उस केस की कोई डेट जो है फिक्स ना हो सकी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली, बहुत ही इनसाइड रिपोर्ट है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस इदारे के बारे में हम बात करें आगा खान हॉस्पिटल की, तो तमाम ही लोग इसको जानते हैं, यहाँ पर जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं अगर उनका कोई मरीज खुदा ना खास्ता बीमार होता है, लेकिन जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो आगा खान अस्पताल का दरवाजा भी नहीं देख सकता। ऐसा क्यों है? फखरे आलम ने भी इसी मामले पर जाहिर है दिलबर्दाश्ता भी हुए, बरहम भी हुए, गुस्सा भी आया उनको। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं फखरे आलम, पायलट, सोशल एक्टिविस्ट, फनकार और होस्ट हैं। यासिर नवाज साहब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। दोनों को वेलकम करती हूँ शो पर। और जरा दोनों हजरात से पहले बात करते हैं, फखर से पहले बात करते हैं। फखर, आप काफी हमें एक्टिव दिखाई देते हैं। जब मास्क की सूरत हाल यहाँ पर गड़बड़ हुई, मास्क मिलना बंद हो गए थे, ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, उस सूरत हाल में भी आप मंजर आम पर आए। ये बिल आखिर किसका है और किसकी आवाज आप बने हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया सना, ये मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने वालिद का बिल जो है वो शेयर किया मेरे साथ, और वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये किस नौयत का बिल है। बहरहाल वो उनके साथ जो गुजरी उन्होंने जब मुझे ये बिल शेयर किया, जब मैंने ये सोशल मीडिया पे लगाया, तो उसके बाद आप अगर मेरी ट्विटर की टाइमलाइन पे जाएं तो आप देखें कितने सारे और लोग जो हैं वो अपने बिल्स लेकर पहुंच गए हैं। मेरे फेसबुक के पेज पे लोग मुसलसल बिल शेयर कर रहे हैं, और सिर्फ इस अस्पताल के नहीं, दूसरे निजी अस्पतालों के भी बिल उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिए हैं, कोविड के हवाले से या कोविड के दिनों में किसी और बीमारी के इलाज के हवाले से। और वो जो ये बहुत ही दुख की बात है, इतनी शर्म की बात है, ये हम सब के लिए, वैसे कौम हम सब के लिए शर्म की बात है। हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए हैं, ना इंसानियत हमारे अंदर रह गई है। मुसलमान होने का हम इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं, मस्जिदों में अगली सफ में खड़े होने का हमें इतना शौक होता है, हम सबको दिखाएं कि हमने कितने रोजे रखे हैं और हम कितनी इबादत करते हैं, और हरकतें हमारी ये है कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हम जो है वो प्रॉफिटेयरिंग करते हैं ऐसे मौके के अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब हम क्या वो कर रहे हैं। और सूरत हाल गंभीर है इस वक्त। आपके मुल्क के अंदर एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस है, एक पेंडेमिक है, एक वबा है जिसको आप सब रिकॉग्नाइज करते हैं। इस सूरत हाल में ये एक नोबल पेशा है, ये एक नोबल पेशा है मेडिसिन प्रैक्टिस का। इस सूरत हाल में होना ये चाहिए था कि निजी अस्पतालों को चाहिए था वो ये कहते कि जनाब पाकिस्तान की कौम के साथ हम खड़े हैं, हम नॉर्मल हालात में 20% या 25% मुनाफा कमाते हैं, इस वक्त हम अपनी कौम का ख्याल करते हुए, कौमियत का सबूत देते हुए हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं। हम 7%, 6%, 5% पे काम करेंगे। इधर उल्टी गंगा रह रही है, इधर वो कह रहे नहीं हम तो 60%, 70% के ऊपर काम करेंगे। अगर हम इसी तरह पाकिस्तान की अवाम को लाचार मजबूर करते रहेंगे, उनको कोने पे धकेलते रहेंगे, उनकी पीठ जो है दीवार के साथ लगा देंगे, तो एक टाइम आएगा वो रिटेलिएट करेंगे और आपके प्राइवेट अस्पतालों में खुदा ना ख्वास्ता लोग तोड़फोड़ करेंगे और आग लगाएंगे अगर उनको फखर साहब ऐसा होता है, हेल्थ जस्टिस नहीं मिलेगा। फखर साहब ऐसा होता रहा है और हो भी रहा है। बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट हो पाता है, बहुत सारी जगहों पर नहीं हो पाता है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोग बहुत ये तो फिर शुरुआत है, बिल्कुल ये शुरुआत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि खुदा आप लोग थोड़ा सा एहसास कर लीजिए। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस वक्त अपील करता हूँ, मैं इमरान भाई से अपील करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, आपने खुद एक इतना बड़ा शाहकार जो है बहबूद का, फ्री इलाज का शौकत खानम कैंसर अस्पताल की शक्ल में बनाया है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस मुल्क के गरीबों का क्या हाल है। इस मुल्क के इस वक्त मिडिल क्लास तबके की चीखें निकली हुई है, आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को।
तो आप इस वक्त ऑर्डिनेंस लेकर आए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आए, चूंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त असेंबलियों में तो पाकिस्तान की कभी कानून साजी अवाम की खातिर तो कभी हो नहीं पाती, ठीक है ना। वो एक बिल पास कर लेते हैं तो उसी के ऊपर जो है वो एक पार्टी जो है 2-2 महीने तक जो है वो अपनी तारीफें कर करके जो है उनकी हो सकते नहीं है। इस वक्त अवाम की मदद अगर आपने करनी है तो इस वक्त एक ऑर्डिनेंस आप इस वक्त ले आए कि जनाब देयर इज अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी इन द कंट्री, मुल्क में एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है और इसके तहत इस वक्त तमाम प्राइवेट अस्पतालों को 6% और 7% ऊपर प्रॉफिट कमाना बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। फुल स्टॉप। आप उनको पाबंद करें इस वक्त इस चीज का कि भाई सूरत हाल नेशनल इमरजेंसी है, कौमी मसला है, कौमी इस वक्त सूरत हाल है, इसमें आपने इस कौम का हिस्सा बनने का सबूत देना है, आपने प्रॉफिटेरिंग नहीं करनी। हुकूमत के पास पैसे नहीं है, मान लिया, हुकूमत के पास खजाने खाली पड़े हुए हैं, मान लिया कि पिछलों ने जो है वो सारी सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया और पिछलों ने जो है सारी एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, भाई वो गुजर गया, माजी गुजर गया। अब इस वक्त आपके लिए सिर्फ एक चीज है कि आप ऐसी पॉलिसी या ऐसी ऑर्डिनेंस या ऐसा कानून फौरी तौर पे ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लें जिनमें पैसे नहीं लगते। ये सिर्फ सोच और नियत की बात है कि आप बहुत बेहतर बात कर रहे हैं फखर, क्योंकि आप हमारे जो सदर पाकिस्तान है वो खुद भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और आप जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं वो तो मेरा ख्याल आपने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, वक्त की अहम जरूरत की जानिब तवज्जो दिलाई है हुकूमत की। लेट्स सी, मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ फखर आपके साथ। जरा बात कर लेते हैं यासिर नवाज साहब से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है पाकिस्तान का फखर है यकीनन आप भी। यासिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है, निदा की तबीयत कैसी है, ये सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, निदा भी ठीक है, मेरी बेटी भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उस टाइम पीरियड से निकला है, आइसोलेशन से निकला है। आज 22-23 दिन हो चुके हैं हमें आइसोलेशन में थे हम लोग, 14-15 दिन तक। अल्लाह का करम है, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खबर है। लेकिन यासिर साहब, ये जो सारा सिलसिला चल निकला है जिस पर फखर ने फिर एक मरतबा आवाज बुलंद कर दी है, आप समझते हैं कि ये एक डिलेमा की तरफ हम जा रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह है लेकिन पैसे होने चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं है और ट्रीटमेंट भी नहीं है, किस तरफ जा रहे हैं? हमारे मिजाज में क्या तब्दीली की जरूरत है? कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं 100% मुत्तफिक हूँ फखर की बात से कि ये वक्त पैसा कमाने का नहीं है, ये वक्त इंसानियत का है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि देखिए, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जो एक कैटेगरी के जो हॉस्पिटल्स हैं वो गिनती के हैं, वो हम उनको उंगलियों में गिन सकते हैं, और उनके लिए टीम तश्कील देना, 4 से 5 लोग बिठा देना, मॉनिटर करना कि कौन कोविड-19 का पेशेंट है और इसको कहाँ किस तरह ट्रीट करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट कर सकती है जी सर। और गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि आज हमें अंदाजा हो रहा है कि हमें सड़कें और पुल से ज्यादा, ब्रिजेस से ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, अच्छे स्कूल्स की जरूरत थी। आज अंदाजा हो रहा है हमें सड़कें और फ्लाईओवर ब्रिजेस नहीं चाहिए थे। इस तकलीफ का अंदाजा में आज हुआ है कि अच्छे हॉस्पिटल्स होते। कुछ खामी हम लोगों में भी है, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना पसंद नहीं करते। ये कुछ गलती हमारे कुछ लोगों में भी है, लेकिन अब गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो एक टीम तश्कील दे और उस टीम का काम ये हो कि वो एक जो कोरोना पेशेंट, कोविड-19 के जो सीवियर पेशेंट है उनको मॉनिटर करे। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके अलावा और कोई दूसरा हल या चारा मुझे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे यहाँ इस मुल्क में जब मास्क का जब सिलसिला शुरू हुआ, जब पहला मुझे अच्छी तरह याद है, चंद महीने पहले की बात है, तो मास्क मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे ही था। और हमारे यहाँ जब ये सूरत हाल, मास्क की लेवल की सूरत हाल में अगर आप जाते हैं तो तब हम कारोबार सोचते हैं। तो ये तो फिर अब हॉस्पिटल है, वो क्यों नहीं सोचेगा? यासिर, आपने बड़ी अच्छी तरफ नुक्ते को ले गए। मैं जरा ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके आपसे और फखर से ये जानना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल सही याद दिला रहे हैं इस कौम को कि जब ये एपिडेमिक शुरू हुआ पूरी दुनिया, हमारे यहाँ मास्क मिलना बंद हो गए। अब जब आप या मैं, बाकी सारे लोग भी, आवाम भी, जब सड़कों से गुजरते हैं तो आपको ठेलों पर मास्क दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर फुटपाथ पर रखकर मास्क बेचे जा रहे हैं और वही मास्क लोग खरीद भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं। हमारे पास इतलात ये हैं कि सर्जिकल जितने भी आलात हैं उनकी तमाम तर जितनी भी उनकी कीमत थी उससे डबल से ट्रिपल प्राइसेस पर उसको बेचा जा रहा है। यानी एक सिरिंज हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर दीगर और चीजें हो, इस सब के तदारुक के लिए क्या पाकिस्तान की, जाहिर है ये तमाम तर फ्रेटर्निटी के लोग जो कि अदाकार हैं, अपने अपने शोबों में बड़ा बेहतर और मायनास काम कर रहे हैं, क्या किसी किस्म की कोई आवाज बुलंद कर सकते हैं मुस्तकबिल करीब में? जरा इस पर बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि सर्जिकल आलात की कीमतों में दुगना तिगना इजाफा कर दिया गया है, और मैं ये गलत बयानी से काम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि हमने खुद जाके सर्वे भी किया। हमारे रिपोर्टर हैं आसिफ ख्वाजा, आज हमने उनसे कहा कि जरा वो भी जाएं और देखें और पता लगाएं कि क्या हकीकत है और क्या फसाना, क्या देखा है और क्या कुछ सुनने को मिला। जरा आप भी देख लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के आते ही कराची में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना वबा से लड़ने के लिए, मरीज़ों के बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके रेट अचानक से बढ़ गए। इस वक्त मैं कराची के इलाके लकी स्टार पे मौजूद हूँ, जहाँ पर सर्जिकल बहुत बड़ी मार्केट है और पूरे कराची के लोग यहाँ से सर्जिकल आइटम्स के लिए यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। मैं एक दुकान के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक दुकानदार साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना वबा के आते ही फ़ौरन से महंगी हो गई और आपको भी जो है वो यहाँ पर उनको बेचने में दिक्कत हो रही है या उनको ख़रीदने में आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर माल तो शार्ट है, माल जब शार्ट होता है तो हमें महंगा पड़ता है। अभी जैसे कि सिलेंडर का मसला है, सिलेंडर पहले सस्ते होते थे, अभी महंगे आ रहे हैं, तो इसी मारे हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि कस्टमर भी नहीं ले पाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर था 1800 रुपये का, अब वो 22 मतलब 6500 7000 जैसे कस्टमर को दे सकते दे रहे हैं। अच्छा, ये मास्क आपके पास रखे हुए हैं, ये आपको कितने का मिलता है, कितने का फ़रोख्त करते हैं आप? पहले कितने का मिल रहा था, अब कितने का मिलता है? सर ये अभी तो हमें मिल रहा है 275 का, ठीक है। अभी हम 325 320 में हम चला रहे हैं। पहले हमें ये मिल रहा था 700 रुपये का, 1000 रुपये का, 1200, अलग अलग रेट में आ रहे थे, मगर अभी जो कमी हुई है। और ये हैंड सैनिटाइज़र भी आपके पास रखा हुआ है यहाँ पर, ये आप जो है वो ब्रांडेड हो या लोकल हो, ये आप कितने में फ़रोख्त करें? ये कंपनी का है हमारे पास, बेफिक्र है, कंपनी का है, इसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास होता है, तो इसमें ये कि नॉर्मल प्राइस होते हैं, कंपनी का ही है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो पहले सस्ते थे अब महंगे हो गए? सर ये स्टीमर के ऊपर ज़्यादातर लोगों ने फोकस करा है क्योंकि आसिफ ख्वाजा ने डिटेल में बात की है, हम इस पर मजीद ज़ाहिर है आपको मजीद भी दिखा सकते थे, लेकिन जो सीधा मुझे चीज़ें पहुंचनी थी, आपको बतानी थी, वो ये थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देख लिया, वो कह रहे हैं, खुद दुकानदार कह रहे हैं कि महंगा बेच रहा हूँ मैं, और इसके अलावा मास्क आइटम्स वो कह रहे हैं सस्ते हो गए, लेकिन हमें माल जो है वो पीछे से मिल रहा है महंगा या फिर शॉर्ट है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर पाकिस्तान का एक और जाना पहचाना नाम जावेद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। हम जरा जावेद साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन यासिर नवाज साहब से हमने ब्रेक से पहले सवाल किया था, तो जरा उसका मैं जवाब ले लूं। यासिर नवाज साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि फखर साहब ने ये आवाज बुलंद की है, एक पाकिस्तानी की आवाज थी जिससे जायद बिल लिया गया और इतना ज्यादा कि लाखों में था। क्या आपकी फ्रेटर्निटी के लोग, हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसी चीज, ऐसा मामला आता है तो सब खड़े हो जाते हैं और हम आवाज हो जाते हैं, आपको लगता है किसी कैंपेन की जरूरत है ऐसे मामला को हैंडल करने के लिए? बिल्कुल कैंपेन की जरूरत है। हम सबको इस वक्त साथ होना पड़ेगा, हम सबको साथ होना जरूरी है, क्योंकि ये सिलसिला अब खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये हॉस्पिटल्स का जो मनमानियां हैं, मैं कहूँगा बदमाशियां हैं हॉस्पिटल्स की, ये जब तक हम सब एक ना हो जाएं, सोशल मीडिया, एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर्स, ये सब एक ना हो जाए, सब मिलके आवाज ना उठाएं, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला खत्म होगा। और हमारी आवाज, मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट तक जाएगी, पहुंचेगी, तो शायद कुछ सिलसिले में कुछ कमी आए। और मैं पहले ब्रेक से पहले भी यही कहा था कि एक टीम तश्कील दी जाए जो मॉनिटर करे कोविड-19 पेशेंट को, उनके उसके ट्रीटमेंट को, उसके इलाज को, और उसका बिल और बाकी पेशेंट्स के बिल, और तो वहां भी कम होना चाहिए उसूलन तो, लेकिन कम से कम इस वक्त जो हाल है, जिस सूरत हाल में फैमिली जिस वक्त से गुजर रही है, वो ब्लैकमेलिंग है मेरी नजर में। ये ब्लैकमेलिंग है कि आओ हम, अब तुम मजबूर हो और हमें इसका फायदा उठाना है। ये मुसलमान नहीं कर सकता। ये एक मुसलमान को नहीं जेब देता कि वो मुश्किल वक्त में ना कि साथ खड़ा हो, आप उल्टा ब्लैकमेल करें, आप अपनी प्राइस बढ़ा दें, कीमत बढ़ा दें। तो मेरे नजर में अब हम सबको इस वक्त आवाज उठाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, इस कैंपेन की जरूरत है। यासिर, आपने कहा कि आपको ज़ाहिर नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं तो वक्त कम है, मैं जरा जावेद शेख साहब की तरफ पहले आऊँ, फिर मजीद भी बात को बढ़ाएंगे। जावेद साहब, ये है कि फखर आलम साहब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की आवाज़ बनकर पाकिस्तानी का दुख का इजहार किया, जिसको तकरीबन 10 दिन का जो बिल पकड़ाया गया, जो थमाया गया, वो 17 लाख रुपए था। आगा खान हॉस्पिटल पाकिस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है। आप समझते हैं कि निजी हॉस्पिटल्स के अंदर अवाम पाकिस्तान की खाल खींची जाती है और सरकारी अस्पताल में ना बेड्स हैं और ना ही ज़ाहिर है वहां वो सहूलियात मैसर हैं? क्या समझते हैं इस मामले को?
एक तो हमारे दोस्त फखरे आलम ने ये इस चीज को उजागर करके बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये एक्चुअली देखें, ये इस वक्त पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और हम अगर बात करें सिर्फ अभी कोविड-19 की, जैसे अभी यासिर ने भी कहा कि कम से कम मुसलमानों को तो कम से कम ये काम नहीं करने चाहिए कि जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो शॉर्ट हो जाती है और वो महंगी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। जब तक लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, जब तक लोग जेल में नहीं जाएंगे, जब तक उनके कारोबार बंद नहीं होंगे, तो ये बाज नहीं आएंगे। कोई ये एक माफिया नहीं है, ये बहुत से माफिया इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जहां आप देखें पेट्रोल नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती, कभी आटा नहीं मिलता, कभी सैनिटाइजर नहीं मिलता, कभी मास्क नहीं मिलता, कभी कराची में पानी नहीं है। मेरा मतलब है किस किस चीज को हम रोएंगे। हाँ, तो ये पूरे का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हमारे जो पार्लियामेंट है वो उसको ये इस वक्त सोचना चाहिए कि हम ऐसे कानून बनाएं, कम से कम ये जो जखीरा अंदोजी है और जो ब्लैकमेलिंग लोग करते हैं, जरूरत के वक्त लोगों को तंग करते हैं, और जैसे मैं सारी रिपोर्ट देख रहा था कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये मन माने पैसे मांग रहे हैं। 17 लाख रुपए का बिल। मेरा मतलब है कि वो बात सही है फखर की कि एक आम आदमी बेचारा, अगर उसका कोई बूढ़ा कोई माँ बाप या कोई रिश्तेदार अगर हॉस्पिटल चला जाए तो वो 15-20 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, और वाकई ये इस वक्त हमें बिल्कुल मिल के आवाज उठानी चाहिए, आवाज पहुंचानी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ अगर नहीं उठाते तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम सुमोटो लेना चाहिए। ओके, जावेद साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। मैं जरा फखर से एक नुक्ते पे बात कर लूं। फखर, आपने खुद भी ये ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपके अपने इब्तिदाइया में कहा कि आप बड़े वोकल रहते हैं बहुत सारे समाजी मामलात पर लाश पड़ी रहती है, कोई हाथ लगाता नहीं है। अगर किसी की लाश वापस लेकर उसके घर वालों को जानी है तो जब तक पैसा जमा नहीं कराता उसको मैयत नहीं दी जाती, उसको बॉडी नहीं दी जाती। लाखों का गेम हो रहा है। सिस्टम को चेंज करने के लिए आप जैसे वोकल लोगों की जरूरत है। आप समझते हैं कि इस ही ट्वीट के जरिए आप किसी मेगा प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं, लोगों को एक जगह जमा कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस की जो आपने बात की तो उस पर थोड़ा जोर लगा सकते हैं कि ये इसको इंप्लीमेंट करवाया जाए मामले को। फखर, पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मौका होना चाहिए था कि जब मैं, जावेद है, यासिर टीवी पे आकर हम लोग कहते हैं कि जनाब हम अपने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो कितना रिस्क लेकर, कितनी कुर्बानियां दे के जो है हमारे लोगों का ख्याल रख रहे हैं, हमारे चीजों का ख्याल रख रहे हैं। उल्टा हम इस वक्त ये डिबेट कर रहे हैं कुछ लोगों की लालच की वजह से कि जनाब ये देखिए कि ये क्या हालात हमारे सामने खड़े हैं। मुझे दुख होता है भाई, मुझे ये बार बार चीजें क्यों करनी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं पता सोशल मीडिया पे फिर मेरे साथ ये लोग करते क्या है। देखो हर कोई हर चीज को फौरी तौर पे सियासी रंग देने के लिए खड़ा होता है। भाई मैं ये सियासत के नजरिए से ये बातें नहीं करता। मैं ये बातें एक सिर्फ आम शहरी के हवाले से, एक पाकिस्तानी के हवाले से करता हूँ कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए। ये बार बार आपको और मुझको ये प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, या टीवी पे शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। जिनका ये काम है वो लोग ये काम करने में बार बार नाकाम होते हैं। वो बार बार अपनी नाअहली का ऐसा जबरदस्त मुजाहरा करते हैं कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार अब ये क्या बात करें। अभी आपको पता है कि मैं ये सारी बात कर रहा हूँ, आधे लोग समझ रहे हैं कि जैसे कि मैं किसी एक सियासी जमात को टारगेट कर रहा हूँ, दूसरे लोग समझ रहे हैं कि मैं किसी और सियासी जमात का एजेंडा पुश कर रहा हूँ। क्या बकवास है ये? क्या इंसानियत का एजेंडा नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान हमारा एक यकजा एजेंडा नहीं हो सकता? क्या जो सूरत हाल आपके सामने है, क्या आप ये समझ रहे हैं? जो लोग इन चीजों को दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि आप इससे महफूज रह सकते हैं? क्या आपको ये गलत फहमी है कि खुदा ना ख्वास्ता क्या ये बीमारी आपके घर के आके दरवाजे को दस्तक नहीं दे सकती? खुदा के लिए बस हो गई मेरी। मुझे कभी कभार जो है ना, मैं अजीब से उसमें चला जाता हूँ, फेज में चला जाता हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आप से लड़ाई करना शुरू कर दूं, अपना सर जाके दीवार में मार दूं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का लेवल एक हद तक चला जाता है। मुझे अपने इंसाफ से बताएं तमाम लोग जो अभी टेलीविजन देख रहे हैं,
अपने दिल पर हाथ रख के अपने इंसाफ से मुझे ये बात बताइए कि क्या वो बंदा जो 15 लाख रुपए का बिल दे सकता है, 20 लाख रुपए का बिल दे सकता है, और वो आदमी जो कि 5,000 रुपए का भी बिल नहीं दे सकता, क्या उन दोनों के दिल में अपने प्यारे की, अपने वालिदैन के लिए कम मोहब्बत है, किसी की ज्यादा है? क्या 20 लाख रुपए की वाले की जो मोहब्बत है उसके दिल में अपने वालिदैन के लिए वो ज्यादा है 5,000 रुपए वाले से? वही उतना ही प्यार करते हैं अपने औलाद से कोई, अपने माँ बाप से कोई, अपने रिश्तेदारों से कोई, जितना अमीर आदमी करता है उतना ही गरीब आदमी भी करता है। लेकिन फिर ये चॉइस क्यों है हमारे मुल्क के अंदर कि गरीब आदमी ये चॉइस कर रहा है कि यार भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है यार, मैं तो अपने बाप का इलाज नहीं करवा सकता, तो फिर मैं अपने बाप का बंदोबस्त करता हूँ, उसके जनाजे का ही 5,000 रुपए रह गए मेरे पास, जिसमें मैं जनाजा ही करवा सकता हूँ, वो भी शायद उसको कफन ना मिले, जब उसको जरूरत पड़े। किधर चले गए? क्या मैं हैरान होता हूँ पाकिस्तानियों के ऊपर। हम एक अजीम कौम है, हम हमेशा से थे, हमारी तारीख में बहुत अच्छे अच्छे दिन रहे हैं, लेकिन ये कहाँ आ गए हैं? हम खुदा का खौफ करें, कुछ अपने ऊपर रहम कर ले यार। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं फखर, मैं अपने ऊपर रहम कर ले। क्या आपने अपनी कब्र में नहीं उतरना? आपको बस ये अपने लिए सोच नहीं, वरना एक काम करते हैं, एक दूसरे का जनाजा पढ़ते हैं और पूरी कौम को इकट्ठा दफना दें, खत्म करें ये कहानी। क्या रोजाना का ये टोपी ड्रामा लगाया हुआ है? क्या रोजाना एक दूसरे के कीचड़ उछालने के लिए हर कोई तैयार होता है, एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए हर कोई तैयार होता है, एक दूसरे को जलील करने के लिए हर कोई तैयार होता है। इस मुल्क में सब लोग ये समझते हैं कि दूसरे को जलील करके उसको छोटा दिखा के वो अपने आप को बड़ा बनवा लेगा। भाई असल इशू ठीक है देखो यार, जमहूरियत क्या होती है? आपके जज्बात की मैं बहुत कदर करती हूँ, बिल्कुल कदर करती हूँ, पूरी कौम आपके अल्फाज भी सुन रही है। इंतहाई आपको बताऊं, उधर इस्लामाबाद के अस्पतालों के बिल आ रहे हैं, जरा देखिए 22 लाख रुपए का बिल आ रहा है, 23 लाख रुपए। शर्म का मकाम है, सीरियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फखर साहब, इंतहाई शर्म का मकाम है कि हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्या तफरीक है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी अमीर के माँ बाप की तबीयत खराब है और किसी गरीब के, तो क्या माँ बाप की मोहब्बत में फ़र्क आएगा, या वो बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके बाप को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले? लेकिन सारा सिस्टम जैप्रेटाइज है। एज पर द जावेद शेख साहब, जुडिशल सिस्टम आपका बेहतर हो, इंसाफ पूरी तरह लोगों को मिल रहा हो, लोगों को सजाएं बर वक्त दी जाए, तो फिर ये मामला खड़े। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर पीएमए के सेक्रेटरी जनरल से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है। लेकिन फखर से और जावेद शेख साहब से मैं दोबारा ये सवाल करूंगी कि हम इस मामले पर किस तरह मजीद आवाज बुलंद कर सकते हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि हमारे रवैये कैसे बदलेंगे। सरकारी अस्पतालों में एक अलग तरीक़ेकार से मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है, निजी हॉस्पिटल्स की अपनी रूदाद है, यानी दोनों जाने भी आहो-बुका है। जनरल सेक्रेटरी पीएमए डॉक्टर कैसर सजाद ने हमें ज्वाइन कर लिया है, फ़खर आलम भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले जरा डॉक्टर कैसर सजाद साहब से बात करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट दी कोरोना मॉनिटरिंग सेल GTV के हवाले से जब हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर कैसर हमें गाहे गाहे गाइडलाइंस देते रहे। डॉक्टर साहब, सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है, कोरोना ने पंजे गाड़ लिए हैं, लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया जो कि प्राइवेट है उसने मरीज की तो खाल खींचनी है, लेकिन उसके लवाकिन के हाथों में लाखों के बिल जो थमाने शुरू कर दिए हैं, इसका क्या सद्देबाब कीजिएगा? बहुत शुक्रिया सना। मैं हमारे मुल्क में सारा कुछ जो मिसमैनेजमेंट है उसका हम सब शिकार हैं। अभी आपके चैनल पे, आपके प्रोग्राम पे मैं 7:30 बजे से होल्ड पे हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, ब्रेक आज बड़े लंबे हो गए डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको रजिस्टर करा दूं। हम सब काम वाले लोग हैं और बात सारी ये है कि यही हाल पूरे पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान का आपको याद होगा, आपने सबसे पहले इसकी प्रोग्राम शुरू किया था और मैं उसका पहला मेहमान था। जी बिल्कुल। और उसमें मैंने आपको बताया था कि 22 जनवरी
2020 को मैंने एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक अलर्ट जारी किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 6 लोग वुहान सिटी में इंतकाल कर गए और 300 लोग मरीज हैं और ये बीमारी पाकिस्तान में आएगी और यहाँ पर ये काम करने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई काम नहीं हुआ और बारहा आप लोगों ने भी देखा कि हम बार बार बताते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और जहाँ से वहाँ, लेकिन ये अभी मैं फ़खर को भी सुन रहा था, पूरी बातें सुनी मैंने फ़खर की भी और दूसरी उनकी भी, जावेद साहब की। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल सब सही कह रहे हैं। बात सारी ये है, हम बेहिस हो चुके हैं, हमें हुकूमत से भी अब तवक्को नहीं रही, हुकूमत बिल्कुल उसकी रिट कायम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी रिट कायम करे और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है ये एक हेल्थ केयर कमीशन है, हेल्थ केयर कमीशन है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, ये इनकी जो अभी फ़खर कह रहे थे ना, एक ऑर्डिनेंस बनाया जाए, कानून बेतहाशा है फ़खर हमारे यहाँ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होती, नीयत और बाकी सब चीज़ों की बात होती है, तो वो हमारा नहीं। आपका चैनल मेरे ख्याल में ऐड दिखा रहा है और हमारी ऑन एयर नहीं जा रही है शायद। ओके डॉक्टर साहब, मुझे ये जरा आगाह करेंगे आपके, अब इस सूरत हाल में जब मैं ये बात कर रही हूँ, आप एक बड़ी प्रोफेशनल आदमी रहे, मैंने थ्रू आउट मैंने कहा जैसे कि हम आपसे आगाही लेते रहते हैं मामलात पर, मुझे जरा ये बता दीजिए कि जब हमारे डॉक्टर्स जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, वो हमारे फर्स्ट वॉरियर हैं इस पूरे एपिडेमिक के दौरान, हम फ़खर सही कह रहे थे, इस वक्त तो हम सलाम पेश कर रहे हैं बार बार, लेकिन ये जो इंतजामी गलतियां हैं जिसकी भुगतान भुगत रहे हैं उनके लवाहिकीन, जिनकी जेबों में शायद 1000 रुपया और वो लाखों के बिल जब उनके हाथों में थमा दिए जाते हैं, पीएमए के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आप समझते हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई बनती है या होनी चाहिए? हाँ, देखिए बात सारी ये है कि ये जो है अभी जो सूरत हाल है ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ डॉक्टर्स इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। हॉस्पिटल्स जो टेस्टिंग की सारी चीजें हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो शुरू से जो निज़ाम चल रहा है ना कि जी सब्जी की कीमत बढ़ गई, गोश्त की कीमत बढ़ रही है, दूध की कीमत बढ़ रही है, नोबडी इज रेगुलेटिंग। हॉस्पिटल के अंदर बड़े अफसोस की बात है, ये सब चीजें आदमी बर्दाश्त करता है, गोश्त की कीमत बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी, इंसानियत भी कोई चीज होती है कि आप मतलब लाखों का बिल किधर जाएंगे। मैं कराची में मैं देख रहा हूँ लोग जो मुझे फोन करते हैं, मैं बेबस हूँ, मैं आपके तवज्जुह से लोगों से माफी मांगता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, कि बिस्तर नहीं है। लोग कहते हैं नहीं आइसोलेशन हमारे पास फुल है, प्राइवेट में जाते हैं वहां पर भी मना किया जाता है। लेकिन ये सुन के और ये बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि यार ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतने इतने पैसे मांगे जा रहे हैं। ये तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ कोई रेगुलेटरी बॉडी जो भी मौजूद है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही है। वरना मैं आपके तवज्जुह से मैंने पहले भी कहा है, हुकूमत को चाहिए कि इसको रेगुलेट करें, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर बात करें, उनके साथ बताएं कि क्या होना चाहिए, एक SOPs बनाएं। और मैं आपसे और कहता हूँ, आपकी तरफ से डिमांड करता हूँ कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो इलाज कोरोना से रिलेटेड हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। इसकी पेमेंट, इसकी सारी अखराजात जो है वो हुकूमत करे, तो ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आवाम की क्या कसूर है भाई कि जो बीमार हो रहे हैं? अव्वल तो आपने सही तरह से मैनेज नहीं किया शुरू से, और उसके बाद आप आवाम को आपने छोड़ दिया कि जाएं आप शॉपिंग करें, आप ईद में यही तो मामलात हुए हैं डॉक्टर कैसर सजाद साहब, यही तो सारी चीज़ों का रोना रो रहे हैं। फ़खर, डॉक्टर कैसर सजाद साहब कह रहे हैं ऑर्डिनेंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज मौजूद हैं, लेकिन उनको हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। क्या कहिएगा? मैं आगे का मुस्तकबिल जानना चाह रही हूँ इस चीज़ को। देखें, ये मुद्दा उठा लेना, ट्वीट पर हम सब बात करना शुरू हो जाते हैं, आप भी कथासिस कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इसका हासिल उसूल, इसको किसी समत पे तो डालना है ना मामले को। क्या कर सकते हैं हम और आप? हम लोग बस अपने लिए दुआ करें अल्लाह ताला आप लोगों पे, हम पे, सब पे, इस कौम पे रहम करे। क्योंकि अगर कानून भी मौजूद है, रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, बॉडीज भी मौजूद हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा और सबको अपने रहमो करम पे छोड़ दिया गया है, तो फिर बस अल्लाह ताला से दुआ करें। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि आप लोग, सब लोग जो है, हम लोग जो है, हमारी जो हालात है वो बेहतर हो जाए किसी तरीके से।
अल्लाह ताला ही जो है वो हमारे लिए कुछ करे। फिर अगर यही सूरत हाल है कि सब कुछ मौजूद है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो बस फिर आप फिर क्या चाहते हैं? मतलब फखर, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आप समझते हैं कि इस बात को मजीद तकवीयत मिल सकती है, जाहिर है सोशल मीडिया के थ्रू इस पर आवाज उठाई जाए कि इन लोगों के खिलाफ जो कानून मौजूद है कम से कम उसको इम्प्लीमेंट तो किया जाए? मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस से पहले जो प्राइवेट अस्पताल थे, क्या उनके जाविये दुरुस्त थे? हरगिज नहीं। क्या वो इससे पहले जो आपसे चार्जेस कर रहे थे चीजों के, क्या वो जस्टिफाइड थे? नॉट एट ऑल। क्या वजह है कि प्राइवेट अस्पतालों को इतनी खुली छूट मिली और सिस्टमैटिकली आपका जो हुकूमती हेल्थ केयर सिस्टम है, निजाम है, उसका बेड़ा गर्क किया गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपस में मिले हुए हैं लोग? क्या ये तो क्योंकि जिस किस्म की ना अहलियत और गफलत और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का सबूत दिया गया है यहाँ पे चीजों की मैनेजमेंट का, तो फिर तो ये सवाल उठेगा कि वो लोग जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं उन लोगों का गिरबान पकड़ा जाए सबसे पहले तो, कि जनाब आपने ये कैसे, पहले तो आप नाकाम हुए सेहत देने में और उसके बाद आप इस तरफ मुंह ही नहीं करना चाहते कि प्राइवेट अस्पताल क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है फखर, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। के लिए चंदा मिलता है आपको? हाँ। क्या आपको कोई चीज का फायदा मिलता है लोगों से जो आपने बिल्कुल अच्छा नुक्ता छोड़ के जा रहे हैं फखर, मैं यहीं पे वाइंड अप कर लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम तर शुरका का, और बड़ी माजरत जिनको भरपूर ना मिल सका, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम में हमारी ख्वाहिश यही होती है कि तमाम लोगों का ओपिनियन लिया जाए, लेकिन ये वक्त की जरूरत भी है कि हमें अपने अपने क़िबले दुरुस्त करने हैं। निजी अस्पताल क्या कुछ माफियाज के साथ मिलकर ये सब कुछ सरअंजाम दे रहे हैं, और अगर वो दे रहे हैं तो फिर इसका कला कमा करने की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर बनती है और हुकूमत को बहरहाल इस पर एक्शन लेना होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।